का दिन है और आज नए संसद भवन विस्टा का आज उद्घाटन होने वाला था। से इनको यहाँ से उठाया गया है, उसमें तिरंगे को भी आपने देखा होगा कैसे जमीन पर लथपथ पड़ा था। पर उन्हीं की पार्टी से एक ऐसा सांसद है कि जो एक खिलाड़ियों का अध्यक्ष भी कहलाता है। राहुल गांधी की सदस्यता भंग क्यों कर दी गई? सिर्फ उन्होंने पूछा था, उसके पूछने पर सदस्यता भंग कर दी गई। और जिसके पर 40 केस हैं उसकी सदस्यता क्यों नहीं भंग हो रही है? तरीके आंदोलन के पीरियड में आप पकड़ रहे हैं तो उनसे कहिए कि झंडा आप मुझे दे दीजिए, या तो आप अगर झंडा नहीं छोड़ता तो आप झंडे की बचाने की, आप ध्वज के बचाने की कोशिश करें और देश का सम्मान बचाने की। इसलिए पीछे हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आके आज उन बेटियों का बुरा दिन आ गया है। नमस्कार, इस समय हम लोग हैं वाराणसी में और वाराणसी से हम लोग संसद भवन की बात करने वाले हैं। जैसा कि आज 28 मई का दिन है और आज नए संसद भवन विस्टा का आज उद्घाटन होने वाला था। उसी के क्रम में जैसा कि जंतर मंतर पर बहुत दिनों से धरना चल रहा है, जो हमारे ओलंपियन हैं, जो हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ऐसे खिलाड़ी इतने दिनों से एक गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की जो चुप्पी है वो आप देख ही पा रहे होंगे। और इतने दिनों से जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, माननीय पीएम हैं, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई भी ना तो ट्वीट हुआ है, ना रिट्वीट हुआ है, ना ही उनके तरफ से कोई भी एक वक्तव्य बोला गया है। मन की बात तो बहुत सारी हो गई। वहीं विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये सब आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन मेडलिस्ट हैं। इन लोगों के लिए जब ये लोग मेडल जीत कर आए थे तो आप लोग जो है इनसे चाय पर चर्चा के लिए काफ़ी उत्सुकता से उनको कवर किया गया था। उसमें मीडिया के बंधु भी पहुंचे थे वहां पर जब मोदी साहब ने इनको चाय के चर्चा पर बुलाया था। और इस समय अभी तक पीएम महोदय के तरफ से कोई भी एक वक्तव्य यहां पर जारी नहीं किया गया है। तो उसी के बीच देखिए हमारे साथ किन्नर समुदाय की अध्यक्ष सलमान चौधरी जुड़ी हुई हैं, तो इनसे हम लोग जानना चाहेंगे जैसे आज विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के लिए जो जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है, जैसे इनको रिटेन किया गया है, जैसे इनको यहाँ से उठाया गया है, उसमें तिरंगे को भी आपने देखा होगा कैसे ज़मीन पर लथपथ पड़ा था। तो ऐसे अगर सुरक्षा में जो लोग हैं जो इनको गिरफ्तारी करके ले जा रहे हैं, उस ध्वज का तो ख्याल रखना चाहिए। इन सभी बातों पर हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जी। तो जैसा कि आपने समाचार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि कैसे विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को गिरफ्तार करके ले जाया गया, उसमें जो तिरंगे की जो दुर्गति हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज नए संसद भवन की माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज मैं उनके क्षेत्र से ही बोल रही हूँ, यहाँ के वो पीएम हैं। और मैंने ना उनको कभी बनारस के वासियों के बारे में चर्चा करते कभी देखा है। और एक देखिए, देश की बेटी और देश की रीढ़ की हड्डी है वो। आज एक लोकतंत्र को एक बढ़ावा एक तरफ दे रहे थे और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और लोकतंत्र को उनकी ही पुलिस खंडित कर रही थी। अगर से भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के जो खिलाड़ी जो ओलंपिक जीत के आते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा उनका दिल से बड़ा स्वागत करते हैं कि लगता है कि एक पिता सम्मान जैसे आपने स्वागत किया, बड़ा हौसला बुलंद किया। अगर से उनके साथ कोई घटना हो गई या खेल के दौरान या चलते फिरते के दौरान हो गई, अगर से कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो अभी तक गिरफ्तार हो जाता। मगर उन्हीं की पार्टी से एक ऐसा सांसद है कि जो एक खिलाड़ियों का अध्यक्ष भी कहलाता है और प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। उस व्यक्ति ने ऐसा किया उन महिलाओं के साथ, तो गलत किया। अगर ऐसे व्यक्ति पर जैसे कि इसमें 40 एफआईआर उस व्यक्ति पर दर्ज है, 38 पहले से थे, 2 सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है 2 केस बाद में और दर्ज किए गए। वहीं 2 केस अगर किसी अन्य व्यक्ति पर होते तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उनका इनकाउंटर कर देते वो जी। अरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार माफियाओं को पकड़ रहे हैं और जिसके पास 40 एफआईआर हैं। और अब बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता भंग क्यों कर दी गई? सिर्फ उन्होंने पूछा था, उसके पूछने पर सदस्यता भंग कर दी गई। और जिसके पर 40 केस हैं उसकी सदस्यता क्यों नहीं भंग हो रही है? उसको निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है? जो संघर्ष के लिए बैठा है, जो आवाज़ उठा रहा है, उसको आप अपराधियों की तरह घसीटते हुए, आप जैसा लगता है कि कोई क्या बोलते हैं कि जैसा किसी ने क्या कर डाला, उसने लगता है कौन सा अपराध कर दे कि घसीटते हुए उनको टांग के पुलिस ले गई। और राष्ट्रीय ध्वज का एक भी बार भी प्रशासन को ख्याल नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पुलिस ने अपमान किया है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगे आपकी पुलिस।
आप इन महिलाओं की बातों को सुनिए। अगर सब महिलाओं की बातों को आप नहीं सुन सकते हैं तो कोई मतलब का ये शासन और प्रशासन नहीं है, और कोई मतलब कि आपकी मन की बातें मैं नहीं सुन सकती। और जब आज इनकी दुख नहीं सुन रहे तो कैसे हम आपकी मन की बात सुन सकते हैं? आप कौन से मन की बात कर रहे हैं? यही जिस प्रकार से रोड पर ओलंपियन को घसीटा जा रहा था, वैसे देख करके जो देशवासियों के दिल से जो है कि आंख से आंसू छलक पड़ रहे थे। उसी के बीच में तिरंगे की जो दुर्गति हो रही थी, उससे तो और सम्मानजनक जो बातें करते हैं कि तिरंगे को लेकर के जो सम्मान है अपना, उसमें जो चकनाचूर होते दिख रहा था। जो हमारे जो प्रशासन में जो लगे हुए थे, जो सुरक्षा में लोग लगे हुए थे, उस तिरंगे का भी ख्याल नहीं आया। और बाकी ओलंपियन का तो बात ही छोड़िए, उनको तो घसीट कर ऐसे ले जा रहे थे जैसे मानिए कि कोई टेररिस्ट हो, इस तरीके से। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, माननीय आप देश के प्रधानमंत्री हैं मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देश के तिरंगे का अपमान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री दे, इसका जवाब वहाँ की पुलिस दे। आपने जो किया तो किया उनके साथ, मगर आपको झंडा देखकर उस व्यक्ति के हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में, नागरिक के हाथ में झंडा है या आंदोलन के आप तरीके आंदोलन के पीरियड में आप पकड़ रहे हैं, तो उनसे कहिए कि झंडा आप मुझे दे दीजिए। या तो आप अगर झंडा नहीं छोड़ता तो आप झंडे की बचाने की, आप ध्वज के बचाने की कोशिश करें और देश का सम्मान बचाने की, इसलिए कि पूरे देश की सांस उसी तिरंगे में बसी है। अगर से वो गिर गया, तिरंगा गिर गया, तो पूरे देश की सांस थम गई है इस वक्त। और विदेशों में क्या संदेश जा रहा होगा देश का, ये माननीय प्रधानमंत्री को खबर नहीं है, और चला रहे हैं बड़ी बड़ी योजनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आपका ग्राफ गिर रहा है, आपकी पार्टियों का ग्राफ गिर रहा है, इसमें किसी विपक्ष का ग्राफ नहीं गिर रहा है। आप ज़रा सोचिए कहाँ देश जा रहा है, किस तरफ देश का ग्राफ गिर रहा है। अगर से आपको कोई सामने से कहे तो क्या, अगर से कोई अलग देश का व्यक्ति हम देश पर ट्वीट करेगा तो कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा? जी जी। तो देखिए, आपने यहाँ पर इनके सुना सलमान चौधरी को इस पर वक्तव्य में कि तिरंगे को लेकर के जैसी प्रशासन की तरफ से एक्टिविटीज़ की गई है और इसे नागवार गुजरा है, हम लोगों को भी, पूरे जो देशवासी हैं वो शर्मसार हो चुके हैं। बाकी ओलंपियों को जिस प्रकार घसीटा गया इतने दिन से, जब वो लोग वहाँ पर थे, और जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि ऐसा सूचना था कि ये मार्च करने वाले हैं, तो उनको वहाँ से उठाया जा रहा था। तो उठाने की बात है, जैसा कि सलमान जी ने कहा कि अगर आपको जब गिरफ्तार करना तो सबसे पहले आप झंडे को उनके हाथ से ले लीजिए। जैसे कि जो जिस प्रकार से झंडे अपमान हो रहा है, सबसे पहले आप झंडे को उनके हाथ से ले लीजिए, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले जाइए, जैसा भी आपका कंडीशन बनता है। लेकिन जिस प्रकार से वो लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपको भी कम से कम आगे आकर के 2 शब्द बोलना होगा कि अगर अपराधी है खिलाड़ी तो उसके बारे में ही बोल दीजिए, अगर जो आपका सांसद है अगर वो अपराधी है उसके तरफ से आप 2 शब्द बोल दीजिए। और बाकी क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर से इतने दिन से जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर से वो खिलाड़ियों में कोई कमी होती, देखिए ये तो एक पीएम है, देश के पीएम, तो 1 मिनट में क्या से क्या करा देते हैं, वो जांच करवा देते हैं, पता लगा लेते हैं हर चीज़ों को। उनके आदमी घूमते रहते हैं हर बगल, और सिविल ड्रेस में भी घूमते रहते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को पूरा पता चल चुका है कि हमारा ही व्यक्ति गलत है। अगर से वो व्यक्ति गलत, अगर से वो खिलाड़ी गलत होते तो आज तक वो सलाखों के पीछे होते और कब का आंदोलन भंग कर दिया जाता। इसीलिए ये लोग बार बार इनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, घसीट रहे हैं कि कहीं न ऐसी पूरे देश में स्थिति ना बन जाए, श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए, पाकिस्तान जैसा हाल ना हो जाए। तो ऐसा जो है कि जब ऐसे ही ओलंपियनों को घसीटा जाएगा तो आगे फिर ऐसे रेसलिंग में कौन आएगा फिर आगे चल करके? नहीं आएंगे। इस तरीके से किया जाएगा, कोई अपनी बेटी को भेजेगा नहीं, भारत आगे बढ़ नहीं पाएगा, भारत फिर पीछे हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आके आज उन बेटियों का बुरा दिन आ गया है। तो वहीं जैसे इन लोगों को, जैसे ये प्रैक्टिस करने का उनका समय है, प्रैक्टिस करने का दिन है, वहीं वो लोग जाकर के जंतर मंतर पर धरने दे रहे हैं। तो वही प्रैक्टिस करते तो आगे जो भी इनके प्रतियोगी होने वाले हैं, जो प्रतियोगिता होने वाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये अव्वल आते। वहीं जाकर के वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। तो आगे भविष्य में कहाँ भारत कहाँ जा रहा है इसके पीछे? जितने स्टेडियम बनवा रहे सारे स्टेडियम को बंद कर दें। जब रेसलर रहेंगे नहीं तो स्टेडियम का क्या ज़रूरत है? सारे स्टेडियम 200 करोड़ पे 200 करोड़ 800 करोड़ 500 करोड़ रुपये जो लगा रहे हैं स्टेडियम में, सारी स्टेडियम बंद करते। जब एक खिलाड़ी ही इस तरीके से रोड पे रहेंगे तो स्टेडियम का क्या मतलब है पैसा लगाने का? सरकार इसमें पूरी नाकाम दिख रही है।
और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर बोले, बार बार मैं पीएम जी का नाम ले रही हूँ कि आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, और आपने ये बोला कि उनको चाय पिलाया था और वही व्यक्ति आज रोड पे बैठा है आपके साथ। उसमें विनेश फोगाट जिसे इन्होंने कहा था कि अपने माता पिता को भी साथ लाइएगा, तो फिर बाद में फिर जो है कि आप कभी भी हमारे घर आइए, परिवार जैसा ऐसा बोले थे उस समय। तो आज क्या वो परिवार से बाहर हो गया है? अब लगता तो ऐसा ही है। तो क्या अब उनके सांसद महोदय उनके परिवार हो गए हैं। अब ऐसा है कि अपनी दही कोई खट्टी नहीं कहना चाहता। अगर से अपनी दही खट्टी कह देंगे, अगर से वो जेल चला गया, तो माननीय प्रधानमंत्री की जितनी लोकप्रियता है और जितनी मंग की बात है, वो जैसे गंगा में प्रभावित होता है, एक जल स्नान होता है, उसी तरीके से माँ गंगा में बह जाएगी। और ये वो एक वही फिल्म की कहानी होगी, राम तेरी गंगा मैली पापियों के पाप धो गई, वो वही तरह ये कहानी इनकी हो जाएगी। इसी तरीके से ये लोग गिरफ्तार ना करना चाहते हैं, इसको बार बार ये सत्ताधारी बचाना चाह रहे हैं उसको। तो देखिए हम लोग इसमें माननीय पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और यहीं से हमारे साथ जो किन्नर महासभा की अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और इनसे हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया कि जो हमारे जो ओलंपियन धारी हैं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको जिस प्रकार से आज बर्बरता उनके साथ की गई है और तिरंगे को जिस प्रकार शर्मसार किया गया है, उस पर इनकी क्या राय है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि वाराणसी माननीय पीएम का संसदीय क्षेत्र है, तो कितना अहम हो जाता है यहाँ के व्यक्तियों का बयान। और जाते जाते क्या कहेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? सारे जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपके चैनल्स को देख रहे हैं, सभी से एक निवेदन है कि सब लोग अपने घर घर से एक एक तिरंगा लेके निकलें कि इस तिरंगा का अपमान कैसे हुआ, इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर से आपको बेटियों के समर्थन में निकलना है, तो सारे लोग अपनी बेटियों को जहां आप लोग खेलने के लिए भेज रहे हो, जहां स्कूल भेज रहे हो, सारे तरीके से उनके गले में एक या उनके ही बैग पर या उनके ड्रेस पर ऐसी चीज़ लिख दो कि ये शासन और जो इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि ये शर्म से उसको गिरफ्तार करें, उसकी सदस्यता भंग कर दें। जी, तो देखिए माननीय पीएम जी का ही नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आखिर में कैसे बेटियां बचेंगी जब ऐसे ही जंतर मंतर पर धरना चलता रहेगा? तो कहां से रेसलर निकलेंगे? जहां एक उनको प्रैक्टिस करना चाहिए आगामी भविष्य के लिए, आगामी जो प्रतियोगी उनके जो होने वाले हैं प्रतियोगिता, उसके लिए वहीं ये लोग जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, तो अपने न्याय की लड़ाई है, वो लोग भी लड़ रहे हैं। आगे भविष्य में देखिए क्या होता है, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आगे भविष्य में देखिए पीएम मोदी का कब तक बयान जारी होता है। तो खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।